दोस्तों वंदे मातरम। सर्दियां शुरू होने वाली हैं और आज 2 दिसंबर है। ये वीडियो कुछ दिनों के बाद मिलेगा आपको। और सूर्य सिद्धांत कुंडली में आप लोगों को देने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर आज हम विश्लेषण करेंगे कि आने वाला समय सर्दियों का क्या इंडिकेशन दे रहा है। 15 दिसंबर 2024 रात को 10:11 दिल्ली समय अनुसार सूर्य देव जी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट मंथ 30 डेज के बाद मकर संक्रांति भी है और उसकी भी सूर्य सिद्धांत कुंडली मैंने बनाई है, तो जो कि बहुत कुछ कहने जा रही है। अब आप देखिएगा, जैसे ही ये अचानक आप देखते चले जाइएगा 8 या 10 दिसंबर के बाद अचानक ही आप नोट करेंगे कि सर्दी अचानक ही पड़ना शुरू हो जाएगी और इसके बहुत सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस इसके रीजन बन रहे हैं। सूर्य सिद्धांत कुंडली वो होती है जब सूर्य देव जी राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि कई ज्योतिष के स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे और उसी कुंडली से किसी देश के बारे में भी विचार किया जा सकता है कि उस देश में मौसम क्या कहता है, क्या होने वाला है। जैसे कि आप थंबनेल का टाइटल भी देख रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, बर्फीले तूफान निस्संदेह उठेंगे। इसका एक रीजन है, आप देखिए इस समय मंगल जो कि 20 अक्टूबर 2024 को कर्क राशि में जा चुके हैं। 6 दिसंबर 2024 को अभी रेट्रोग्रेड भी होने वाले हैं 4 दिन के बाद। तो रेट्रोग्रेशन मंगल का क्या इशारा दे रहा है, और वो भी कर्क राशि पे। देखिए, मंगल का एक प्रमाण है कि मंगल 2.5 वर्षों के बाद और लमसम रेट्रोग्रेड होते हैं, और जब भी रेट्रोग्रेशन होता है मंगल का, तो उसी राशि पर कम से कम 6 माह तक वो स्थिति बनी रहती है। और इस बार अगर मंगल कर्क राशि पर अपनी स्थिति बना रहे हैं, तो मैंने कुछ युद्धों के बारे में भी इंडिकेशन दिए थे, वो चीज़ें वैसे ही होती चली जा रही हैं। और देखिए, ऑलमोस्ट अप्रैल तक ये मंगल रहने वाले हैं कर्क राशि में। और मंगल का कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन्हें वाटरी साइंस कहा जाता है। और जो हमारे एस्ट्रोमेट्रोलॉजी में जो हमारे कुछ प्लैनेट्स होते हैं, जैसे वीनस, जुपिटर, चंद्रमा एंड शनि, इन्हें हम सर्दी के साथ इनको कनेक्ट करते हैं, साथ में चंद्रमा को भी। तो इनका भी प्रभाव देखा जाता है। पहले तो ये देखिए कि इस समय जब ये सूर्य सिद्धांत कुंडली बन रही है, तो उस समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। चंद्रमा चला गया है मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में। आप देखिए, मंगल ऑलरेडी कर्क राशि में है, इस समय चंद्रमा भी मंगल के नक्षत्र में। और एक संजोग की बात है, बल्कि अगर मैं मकर संक्रांति की कुंडली लेकर चलूं, तो उस समय चंद्रमा कर्क राशि में एक पूर्णिमा के आसपास की स्थिति बनी हुई है। सूर्य और चंद्रमा का आपस में भेद भी हो रहा है। चंद्रमा उस समय कर्क राशि में है और मंगल भी कर्क राशि में। आप सोचिए वाटर एलिमेंट्स किस तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं। अब इसमें देखिए, अब ये जो प्रमाण है, ये क्या इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि 21 जनवरी तक बहुत जबरदस्त बर्फीले तूफान उठेंगे और अचानक ही सर्दी आएगी, बहुत तेज हो जाएगी। और सर्दी ऐसी आएगी कि दोस्तों, जैसे अगर हम दिल्ली एनसीआर की भी बात करें, तो 3 तक टेम्परेचर जाता है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि -3 4 तक भी चले जाने के योग बन रहे हैं दिल्ली एनसीआर जैसे एरियाज में भी, जहां पर कभी भी 0 से नीचे टेम्परेचर नहीं गया। रही बात पहाड़ी इलाकों की, वहां पर तो माइनस में जाता ही जाता है, और जहां पर जो स्थिति बनी है, जहां -3 जाता है, वहां पर -13 तक जाने के योग बने हैं। डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप किस जगह पर रह रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपना ट्रैवल भी अच्छे तरीके से प्लान करें, क्योंकि फॉग इस बार ऐसी पड़ने वाली है कि कुछ दिखाई नहीं देगा। और कोल्ड वेव्स जबरदस्त चलने वाली हैं। अगर हम 31 दिसंबर की भी बात देखें, तो 31 दिसंबर को अमावस है, और उस दिन वैसे भी लोग एंजॉय करते हैं न्यू ईयर को। और एक्सीडेंट के योग उस दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा बने हैं, अमावस्या भी है, कोल्ड वेव्स जबरदस्त पड़ने वाली हैं, एक्सीडेंट्स के भी जबरदस्त योग बने हैं उस दिन। सो बर्फीले तूफान, और उन एरियाज में भी जहां पर कभी आज तक बर्फ नहीं पड़ी, उन एरियाज में भी इस बार बर्फ पड़ने के योग बने हैं, जैसे रेगिस्तान, दुबई,
और ये ऐसी ही प्रेडिक्शन मैंने आज से 3.5 वर्ष पहले भी दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, उन एरियाज़ में बर्फ़ पड़ेगी जहाँ किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे कि अगर अगर हम दिल्ली एनसीआर की ही बात कर लें, चंडीगढ़ की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात, अगर यहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती है तो कुछ मतलब अचंभे वाली बात नहीं होगी। ये एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, प्लैनेटरी स्थिति बनी हुई है कि कुछ अलग हटकर होने वाला है। और आप देखिएगा अभी टेम्परेचर इतने ज़बरदस्त तरीके से ड्रॉप करने वाला है कि जो लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं सर्दी के लिए, वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि एक दिन में टेम्परेचर 5-5, 10-10 गिरना शुरू हो जाएगा नीचे। अब देखिए गुरु भी इस समय रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। रोहिणी मीन्स एक्सट्रीम कोल्ड, ठंडा। और गुरु की जो आपस में कनेक्शन बना हुआ है, मरकरी, बुध, तूफ़ान के देवता हैं, वृश्चिक राशि में हैं। और मरकरी के साथ-साथ शनि वैसे भी कुंभ राशि में है, राहु चले गए हैं मीन राशि में। देखिए अब यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन है, राहु मीन राशि में, और वो भी राहु ने नक्षत्र भी किसका लिया है, उत्तरा भाद्रपद, शनि का नक्षत्र, कोल्ड नक्षत्र। राहु की पंचम दृष्टि शनि के ऊपर। जैसे कि मैंने अक्सर कहता हूँ कि राहु जिसको देखे उसको एक्सपेंड कर देता है, मंगल को और एक्सपेंशन, मतलब एक्सट्रीम ठंडा, एक्सट्रीम कोल्ड, बर्फ से चीजों का जम जाना। राहु की नवम दृष्टि जा रही है बुध के ऊपर। अब देखिए कर्क राशि के ऊपर भी जा रही है, वृश्चिक राशि के ऊपर भी, और बुध के ऊपर भी। बुध मतलब यहाँ पे तूफानी, मतलब बर्फीले तूफान उठने वाले हैं, ऐसे वाले जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो राहु इस तरह से इंडिकेशंस दे रहे हैं। और बाकी तो जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम बात करें 13 जैन के आसपास मकर संक्रांति की, तो मकर लगन की कुंडली निकल कर आ रही है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन कि इनके बीच में छोटी छोटी बारिशें भी होंगी जिनकी वजह से फसलें भी बर्बाद होंगी। और पहाड़ी इलाकों में तो इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ने वाली है कि पहाड़ी इलाकों का जो लिंक है प्लेन के साथ ऑलमोस्ट 2 से 3 माह के लिए कटने वाला है। इसमें एक थोड़ी सी बेटर स्थिति भी आएगी, जैसे कि 21 जनवरी से लेकर 24 फरवरी के मध्य ये एक ऐसा समय होगा जब मंगल जेमिनी राशि में जाएंगे, रिवर्स होंगे पीछे को, और फिर से 24 फरवरी को डायरेक्ट पोजीशन में जाएंगे, लेकिन रहेंगे जेमिनी में ही। तो ये एक ऐसा समय बता रहा है जहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब बेटर स्थिति, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम तो रहने वाली है एज कंपेयर टू जो पिछले वर्ष निकल गए हैं बहुत सारे। और उसके बाद अगर हम बुध की स्थिति देखें, बुध 4 जनवरी 2025 को अतिचारी स्थिति में जाने वाले हैं, धनु में जाएंगे, और 24 जनवरी तक ये स्थिति बनी रहेगी, जो कि एक्सट्रीम स्नोफॉल की स्थिति दिखाई दे रही है। और ऐसी शीतलहर जो मृत्यु वाली पीड़ा भी देने का योग बना रही है, मृत्यु योग, मृत्यु पीड़ा, मृत्यु ठंड। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। सो ये वीडियो देने का ये भी तात्पर्य था आप लोगों को कि अगर आप लोग कमोडिटीज़ में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में आप लोग अपना पैसा लगाते हैं, तो थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट अपना जो भी आप लोगों ने करना है, बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग कीजिएगा। बिकॉज़ जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो फसलें होती हैं, मौसमी फसलें, जो बर्फ़ के सीज़न के बाद एप्पल एटसेट्रा, अचानक ही इनकी कीमतें आसमान छूना शुरू कर देंगी, फसलों की बर्बादी होनी शुरू हो जाएगी। जो ऐसी वेजिटेबल्स जो बर्फ़ के समय में बड़ी होती हैं, जैसे गुच्छी वगैरह होती है पहाड़ों में, तो इनमें भी, इन फसलों में भी, इन वेजिटेबल्स में भी जो रेट है वो आसमान छूने वाले हैं। सो अगेन आप लोग अपना ट्रैवल प्लान करें, गर्म कपड़े एडवांस में ले लें क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम है, आज 2 दिसंबर है। सो ख्याल रखिए दोस्तों। सो ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल गणना है, जो कि आगे कॉम्बिनेशन सही नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि 24 फरवरी 2025 के बाद फिर से जब मंगल डायरेक्ट पोजीशन में चले जाएँगे, इसके बाद फिर कर्क राशि में आने वाले हैं, और ये अप्रैल एंड तक स्थिति बनी रहेगी। तो 24 फरवरी के बाद फिर से एक्सट्रीम कोल्ड होना शुरू हो जाएगा। और इस बार एज़ कंपेयर टू जितने भी वर्ष आपने अपने होशो-हवास में पहले देखे हैं, उनके कंपैरिज़न में ठंडा ज़्यादा पड़ेगा। मान के चलिए अप्रैल में जब गर्मी होती है, उस समय भी ठंड रहेगी।
सो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।